वीक नंबर 10 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 2। तो इसको मैं समझा देता हूँ कि क्या है। ये एक इनपुट है और इसका रिजल्ट आया है 3 आया है। तो करना क्या है इस प्रोग्राम में, तो लॉन्ग ट्रेल नंबर्स फाइंड करने हैं कितने। तो लॉन्ग ट्रेल नंबर क्या होते हैं कि जिसका भी डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर आ रहे हैं वो अगर डेसिमल पॉइंट के पहले जो नंबर है जितने भी नंबर उससे ज़्यादा होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम लॉन्ग ट्रेल नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 4 नंबर्स है, यहाँ पे 2 ही है, तो ये एक नंबर लॉन्ग ट्रेल नंबर हुआ। ये वाला लॉन्ग ट्रेल नहीं है, ये वाला लॉन्ग ट्रेल है, 2 हो गए टोटल। ये वाला नहीं है, ये वाला लॉन्ग ट्रेल नंबर है, दैट मीन्स के टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। अब ये ऐसे कितने नंबर है हमको फाइंड करने हैं, राइट। लग रहा होगा दैट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोग्राम, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। इसको कैसे बनाएंगे अभी हम लोग देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्या लेंगे, हम लोग इनपुट ले लेंगे यूज़र के पास से। तो यूज़र के पास से जो इनपुट लेना है मुझे, मैं एज अ फ्लोटिंग सभी वैल्यू है तो उसके लिए एक लिस्ट बना दूंगा float1 नाम की, और इसमें इनपुट ले लेंगे हम लोग वेरिएबल्स। तो जो स्ट्रिंग में आएगा तो स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड से हम लोग ले लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, राइट। तो इनपुट ले ली, स्प्लिट मेथड से ले ली, और float1 में आया है, लेकिन भले float1 नाम दिया है, लेकिन ये जो लिस्ट है उस लिस्ट को अगर हम लोग प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट float1, तो अगर मैं प्रिंट करूँगा देखना उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो पहले इधर यहाँ हम लोग वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू क्या है, तो चलो इसको ऐसे ही उठा के इसमें रख देते हैं। तो क्या है देखो, सिंगल कोटेशन में है, दैट मीन्स कि ये स्ट्रिंग है, राइट। ए सिंगल ये स्ट्रिंग आ गई। अब इसके बाद तो बहुत सिंपल हो गया, राइट। आपको एक एक स्ट्रिंग मिल गई, दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम नाउ। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर w इन float1, हर एक जो वर्ड है मैं उसको क्या कंसिडर करूंगा, एज अ वर्ड कंसिडर करूंगा। और वर्ड कंसिडर करने के बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाला जो पोर्शन है उसमें कितने डिजिट्स है वो फाइंड करेंगे। तो उतने कितने डिजिट होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स फाइंड करेंगे। देखो इसका अगर इंडेक्स में फाइंड करो 12.3214, इसका इंडेक्स क्या आएगा, किसका इंडेक्स, डेसिमल पॉइंट का इंडेक्स। तो डेसिमल पॉइंट का इंडेक्स क्या आएगा, 0, 1 और 2 आएगा। तो 2 आया, दैट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड में 2 एलिमेंट्स है, और राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पे 4 है, वो भी हम लोग फाइंड करेंगे। लेकिन अगर मैंने इंडेक्स फाइंड कर लिया इसका, दैट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड उतने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर है। तो ये वाला एग्जांपल में देखिए तो जो पॉइंट है उसका इंडेक्स क्या आएगा, 0, 1, 2 और 3 आएगा। दैट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड में मेरे 3 एलिमेंट्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, w डॉट इंडेक्स, और इसमें मुझे किसका इंडेक्स फाइंड करना है, तो डॉट जो फुल स्टॉप है उसका इंडेक्स फाइंड कर, दैट इज अ डेसिमल पॉइंट। लेफ्ट की वैल्यू आ गई, राइट। अभी जो राइट में कितने डिजिट होंगे, तो राइट में कितने डिजिट होंगे वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, लेंथ पहले फाइंड कर लूँगा वर्ड की, ओके। तो इसी एग्जांपल में समझ लेते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, तो आएगी टोटल 7 आएगी, राइट। तो ये 2 है, ये डेसिमल पॉइंट 3 हो गए, और ये 4, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में तो मेरे 2 वैल्यू आई है, अगर मैं 2 - 7 करूंगा तो राइट हैंड साइड में मेरे कितने आएंगे, टोटल 5 एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन 5 नहीं है वहाँ पे, 4 ही है, राइट। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे, लेफ्ट वाला पोर्शन माइनस करना है, लेकिन +1 कर देंगे हम लोग, एक एक्स्ट्रा माइनस करेंगे, बिकॉज कि हम लोग ने उसको डेसिमल पॉइंट भी उसमें कैलकुलेट कर लिया है। नाउ ये तो हो गया अभी, राइट, ये हो गया हमारा। इफ अब क्या करेंगे हम लोग, कितने वर्ड है हमको काउंट करने हैं, राइट, इतने काउंट करने हैं। तो उसके लिए मैं काउंट करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसकी वैल्यू हम लोग 0 लग देंगे इनिशियली। और जब
लॉन्ग टेल नंबर होगा, दैट मीन्स कि राइट हैंड में जितने नंबर है वो लेफ्ट हैंड से टोटल नंबर से ज़्यादा है। इक्वल टू की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो काउंट प्लस और इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। और लास्ट में लूप से बाहर निकलने के बाद हम काउंट को प्रिंट करा देंगे। दैट इज़ वेरी सिंपल प्रोग्राम, बस इतना सा प्रोग्राम है। देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा लेकिन इतना हार्ड नहीं है। तो इसको हम लोग रन करते हैं। इसको रन करने के लिए चलो इसको रन कर दिया। और रन करने के बाद हमारी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से इनपुट ले लेंगे, उसका आउटपुट आना चाहिए 3। तो इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, एंटर करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है और इसके बाद आ रहा है 3, बिकॉज कि हमने यहाँ पे उसको प्रिंट किया था इसलिए। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमको, तो इसको हम लोग निकाल देंगे, राइट। तो इसको रन करेंगे। फिर दूसरा टेस्ट केस, इसका तो राइट आंसर आया। एक टेस्ट केस ले लेते हैं, हमारे पास और एक वाला है। तो इसमें टोटल 2 नंबर्स है, जो लॉन्ग ट्रेल नंबर हम उसको बोल सकते हैं। तो ये एंटर किया तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 आ रहा है, दैट इज़ अ करेक्ट। और एक टेस्ट केसेस है, ये थर्ड वाला ले लेते हैं हम लोग। इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो रिजल्ट विल बी 0, राइट। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।